अब ये सारी बातें मोहित को बड़ी स्कैरी और बड़ी डरावनी लग रही थी, क्योंकि मोहित को ये नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें ये लोग बुड्ढे बुढ़िया इन्वॉल्व हैं भी कि नहीं, कहीं ये भी मोहित की तरह विक्टिम तो नहीं है, क्या ये दोनों विक्टिम है भी कि नहीं, कहीं मोहित पागल तो नहीं हो गया, उसका दिमाग तो नहीं फिर गया, कहीं ये जो प्रेशर, स्ट्रेस, पैसों की दिक्कत, ये दिक्कतें उसे कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो बर्नआउट हो चुका है और वो ये चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा है, चीज़ें अपने दिमाग से बना रहा है। वो बिल्कुल ही हैड लॉस्ट हिज माइंड। अब अगले दिन जैसे तैसे मोहित खुद को संभालता है और ऑफिस जाता है। ऑफिस जाके वो अनिल को मिलता है और पूरा किस्सा अनिल को समझाता है। ये कहानी सुन के अनिल भी हैरान हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनिल बोलता है, यार इतनी भयंकर चीज़ और तू सह रहा है। देख, मुझे लगता है उस घर में कुछ बहुत गलत चीज़ हो रही है, कुछ बहुत गलत चीज़ है वहाँ पे, और वो चीज़ तेरे को वहाँ से जाने नहीं देना चाहती, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो भी कुछ आगे होगा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है। तो यार देख, वहाँ पे ना कुछ तो कराना पड़ेगा, पूजा वगैरह तो वो लोग होने नहीं दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक गुरुजी हमारे, वो बड़े फेमस है पहाड़ों में, मैं जाता हूँ तेरे लिए और उनसे मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि तेरा क्या उपाय करा जाएगा। नेक्स्ट डे ऑफिस से अनिल छुट्टी ले लेता है और छुट्टी लेके वो अपने गाँव जाता है और वहाँ पे अपने गुरुजी से मिलता है और गुरुजी को पूरा किस्सा समझाता है। गुरुजी कहते हैं उसे कि यार देखो, यहाँ से तो मैं बता पाऊंगा नहीं, मेरे को ना उस घर को जाके वहाँ विजिट करना पड़ेगा, वहाँ जाके वो एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे इस तरह की कुछ गलत चीज़ है तो उससे मेरे को बात करनी पड़ेगी, मेरे को जानना पड़ेगा कि वो चीज़ जो भी है वो चाहती क्या है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि गुरुजी को अब एक घर लेके आएंगे। अब प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि उनका जो अटायर था, उस अटायर को देख के अंकल आंटी भी तक जाते, क्योंकि उन्होंने घर में पूजा हवन ये सब होने के लिए मना करा था। तो इन लोगों ने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप ना मोहित के चाचा बन के जाओ और आप बिल्कुल शर्ट पैंट टाइप की चीज़ पहन के जाना, जूते वगैरह पहन के जाना, ताकि ऐसा लगे ही ना, उनको शक ही ना हो कि आप पंडित हो। और ये जो इनकी चाल थी ना, ये कामयाब हो गई। वो गुरुजी को ना बिल्कुल अच्छे से ड्रेस्ड अप करके कॉर्पोरेट वाले कपड़े पहना के घर के अंदर ले आते हैं। अब जैसे गुरुजी घर के अंदर पहला कदम रखते हैं, गुरुजी आओ देखते ना ताओ सीधे जाते हैं इनके बेडरूम में और कमरे का दरवाजा लॉक कर लेते हैं। करीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुलता है बेडरूम का, गुरुजी वहां से बाहर आते हैं और बाहर जब गुरुजी आते हैं ना, वो बिल्कुल पसीने में भीगे हुए होते हैं, उनकी सांस फूल रही होती है, उनकी आंखों में दहशत दिख रही होती है। गुरुजी मोहित को बोलते हैं, मोहित, इस घर में एक बहुत स्ट्रांग आत्मा है और वो जो आत्मा है ना, वो अच्छी आत्मा नहीं है, वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। और सबसे बुरी बात कि तेरी जो छोटी सी बेटी है उस आत्मा के कब्जे में। योर गर्ल हैज बीन पोजेस्ड बाय दैट स्पिरिट। ये बात जब मोहित, अनिल और उसकी वाइफ सुनते हैं तो इन तीनों के अंदर दहशत भर जाती है कि कई सालों से इनके साथ अलग अलग एक्सीडेंट्स हो रहे थे, वो बस उसको इग्नोर करे जा रहे थे। गुरुजी बताते हैं कि जिस दिन तूने ब्लड देखा था उस दिन वो स्पिरिट तेरी बेटी की बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी, और अब तेरी बेटी की बॉडी से उसको निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर तुम इस घर से नहीं निकले टाइम से तो वो स्पिरिट तुम्हें भी कब्जा लेगी और तुम्हारी जिंदगी को यहीं पे खत्म कर देगी। ये सुन के मोहित और उसकी वाइफ दोनों रोने लगे और गुरुजी के पैर में पड़ गए कि गुरुजी प्लीज़ हमें बचा लो, हमें बचाओ, कुछ तो करो, आप यहाँ से बचा लो। गुरुजी ने बताया कि देखो, ये जो स्पिरिट है ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो अकेले इनसे भिड़ेंगे तो इवेंचुअली गुरुजी की भी जान ले लेगी। इस स्पिरिट से अगर लड़ना है तो इस घर में बहुत बड़ा यज्ञ कराना पड़ेगा, बहुत सारे सिद्ध पंडितों को बुलाना पड़ेगा, और हो सकता है उस यज्ञ के बाद उन मंत्रों की एनर्जी के बाद आपकी बेटी को स्पिरिट छोड़ दे और आप लोग इस घर से जा पाओ। गुरुजी ने यह भी बताया कि वो जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट ने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि इस घर से अगर इनकी बेटी गई तो वो एज अ डेड बॉडी ही जाएगी, वो जिंदा नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी को कंप्लीटली वो लोग पकड़ चुके हैं। अब मोहित के पास दो ही रास्ते थे कि या तो इस घर में बड़ा सा यज्ञ हो, पूजा हो, उसके बाद स्पिरिट से फाइट करी जाए और उसको हराया जाए, या फिर वो यहाँ से चले जाए और अपनी बेटी को उस आत्मा को दे दे, और कुछ पास कोई चारा नहीं था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि नीचे के जो अंकल आंटी बुढ़े बुढ़िया थे वो पूजा के नाम पे ना बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तो मोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि होगा तो होगा कैसे। मोहित ने दोबारा से गुरुजी को बुलाया घर पे 2-4 दिन बाद, यही बहाना बना के कि गुरुजी एक बार आओ, आप मेरी मदद करो, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। तो गुरुजी घर के अंदर आते हैं। वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी देखो, मैंने एक बात आपको बतानी ये भूल गया था कि नीचे जो मकान मालिक हैं ये हमें ना पिछले 1 साल से पूजा करने से रोक रहे हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि ये जो स्पिरिट है या ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, कहीं इसमें इनका हाथ तो नहीं है। गुरुजी आंखें बंद करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और आंखें खोल के बोलते हैं कि देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, ये हो तो उन्हीं की नॉलेज में रहा है। मैं ये नहीं बता सकता कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पर ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उनको पता है।
और तेरा जो सवाल के जवाब हैं तेरे को उनके घर में ही मिलेंगे। गुरुजी की बात सुन के मोहित का दिल टूट गया। जिस बुढ़े बुढ़िया को अपना माँ बाप वो समझ रहा था, गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उनको पता है। वो कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं, पर हाँ उनको पता जरूर है ये चीज़। और ये जान के मोहित का ना दिल टूट गया। अब मोहित बड़ा परेशान है कि यार पूजा करनी है तो बुढ़े बुढ़िया करने नहीं देंगे, मैं करूँ तो करूँ क्या। यही बात वो अनिल को बताता है। अनिल उसको एक आइडिया देता है। वो उसको बोलता है कि यार देख, पूजा जो होनी है तभी हो सकती है जब बुढ़े बुढ़िया वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। और गुरुजी बोल रहे हैं कि वो पूजा चलेगी ऑलमोस्ट 42 आवर्स, और ऐसा हो पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये दोनों घर पे ना हो 42 आवर्स के। और ये भी होना बड़ा मुश्किल है कि ऊपर हम पूजा करा लें, इनको पता ना चले। ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर उस पूजा में इन्होंने विघ्न डाला, डिस्टर्ब किया, तो पूजा भी खराब हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, तो पुलिस स्टेशन जा और पुलिस स्टेशन में झूठी खबर इनकी करा दे। तो झूठा पुलिस को बता दे कि जो बुढ़े बुढ़िया हैं ये जो है ड्रग्स का धंधा करते हैं, और ड्रग्स का धंधा करते हुए तूने इन्हें देखा है। अब देख, जब तू ड्रग्स की बात बोलेगा तो पुलिस इनके घर में छापा मारेगी। अगर छापा मारेगी और तेरी किस्मत सही रही, पुलिस को अगर शक हुआ, तो पुलिस इनको उठा के जेल ले जाएगी। जब इनको जेल लेके जाएगी पुलिस, तो आई विल मेक श्योर कि मैं पहले वकील वगैरह से बात कर लेता हूँ कि एटलीस्ट 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए इनको जेल के अंदर ही रख दिया जाए, और उस बीच तू अपना हवन करा लेना। नाउ दिस साउंडेड लाइक अ प्लान। मोहित वॉज वेरी पॉजिटिव कि हाँ यार ये हो जाएगा। तो मोहित ने एज पर प्लान वो थाने में जाता है। थाने में बताता है कि सर ऐसे ऐसे हमारे नीचे जो मकान मालिक रहते हैं, बुढ़े बुढ़िया जो रहते हैं, वो ना कुछ ड्रग्स वगैरह में डील करते हैं। हमने ना उनको कुछ काम करते वैसे देखा है, तो आप प्लीज़ छापा मार लीजिए और आपको जो है कि जैकपॉट मिलेगा। अब पुलिस वाले इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है। मोहित जिस फर्म में भी काम करता था वो बहुत बड़ी फर्म है कानपुर की। तो जब उसने बताया कि मैं वहाँ काम करता हूँ, तो पुलिस वालों ने भी उसे बहुत सीरियसली लिया। पुलिस वालों ने पूरा प्लान किया और नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे उस घर में छापा मार दिया। अब जैसे वो छापा मारते हैं तो बुढ़े बुढ़िया बिल्कुल पागल से हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो इतना पैनिक करने लगते हैं कि मोहित को लगता है कि यार ये ऐसा पैनिक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इनके घर में कुछ है। अब पुलिस वाले तलाशी कर रहे होते हैं, और जब पुलिस वाले तलाशी कर रहे होते हैं तो बुढ़े और बुढ़िया बहुत ही पैनिक कर रहे होते हैं, रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं। जब वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं तो मोहित सोचता है कि यार कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि इनके घर में कुछ चीज़ गड़बड़ हो, क्योंकि जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे रिएक्ट क्यों ही करेगा कोई इनोसेंट आदमी। भाई जो ड्रग्स का काम ही नहीं करता वो घबराएगा ही क्यों। तो मोहित और मोहित की वाइफ भी तलाशी करने घुस जाते हैं घर के अंदर, और अपने हाथ से तलाशी वगैरह लेने लगते हैं। जब वो घर के अंदर तलाशी ले रहे होते हैं तो बुढ़िया जो उन पे चिल्ला रही होती है कि तुम पे भरोसा क्या था, तेरे को अपना बेटा माना, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, तू सब कुछ छीन लेगा हमारा। और वो जो बातें बोले जा रही थी ना, उन बातों से मोहित का जो शक था ना और बढ़ता जा रहा था कि ये इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है। पूरा घर छानते हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक छोटा सा रूम होता है जिसमें ताला लगा होता है। पुलिस वाले बोलते हैं इनको कि भैया इसकी चाबी दो, खोलो इस रूम को। तो बुढ़ा बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा, मेरे को तुम जान से मार दो, मैं रूम नहीं खोलूंगा। पुलिस वाले कहते हैं भैया ऐसा तो होगा नहीं, खोलना था वो पड़ेगा ही। कहते हैं नहीं, उस रूम में मेरे जो बच्चा है जिसकी डेथ हो गई उसकी यादें हैं, उसके कपड़े हैं, ये रूम नहीं खोलूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। एक पुलिस वाला उस बुढ़े को पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव हो रहा होता है, और दूसरा पुलिस वाला लात मारता है, उस दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को तोड़ के वो कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कमरे के अंदर तो कुछ है ही नहीं। एक बेड रखा हुआ है जिस पर गद्दा है, नॉर्मल चादर बिछी हुई है, एक अलमारी है जो कि बिल्कुल खाली है, और ज़मीन पे कालीन सा बिछा हुआ है। ये देख के पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे ओवर रिएक्ट कर रहा है, मतलब इस बात पे, यहाँ तो कमरे में कुछ है ही नहीं। तभी जब वो कदम रखता है ना उस रूम के अंदर, तो वो फील करता है कि यार इस कालीन के नीचे कुछ है, और वो कालीन हटाता तो देखता है वहाँ पे एक हैच होती है, एक ढक्कन सा होता है। पुलिस वाला ढक्कन को देखता है, फिर बुड्ढे को देखता है जैसे कि उसको जैकपॉट मिल गया हो। पुलिस वाला जैसे उस हैच को खोलता है, वहाँ से देखता है कि नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, और एक छोटा सा ना बेसमेंट है, छोटा सा कमरा है, 10 बाय 10 का अंधेरा सा कमरा है। वो नीचे उतरते हैं, मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं, और टॉर्च ऑन करते ही पुलिस वाला हैरान हो जाता है और वो जोर से आवाज़ मारता है कि सर सर नीचे आओ नीचे आओ। वो लोग नीचे उतरते हैं, और नीचे उतर के जो वो देखते हैं ना, वो नज़ारा तो भाई दिल दहलाने वाला नज़ारा है। वो देखते हैं कि कमरे के सेंटर में ज़मीन पे रेड कलर से डेविल का साइन बना हुआ है, जो डेविल साइन कहते हैं वो बना हुआ है, और उसके ऊपर 2 कॉफिन रखे हुए हैं। वो कॉफिन लॉक्ड हैं। दीवारों पे छोटा छोटा पता नहीं वो कुछ मंत्र हैं, कुछ जादू की स्क्रिप्ट है या क्या है, आई डोंट नो, पर कुछ ब्लड से ना उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और वो इतना डरावना और इतना स्कैरी था कि पुलिस वालों की तक्की फट गई। उस रूम से स्मेल आ रही थी जैसे कोई चीज़ सड़ी हो वहाँ पे, और उस रूम में ना बहुत सारा सामान था,
बहुत सारे काले काले कपड़े थे, कुछ शीशों में ब्लड था, कुछ मरे हुए जानवर थे, छोटे छोटे कीड़े टाइप के जो होते हैं ना, बिच्छू बिच्छू टाइप के, इस तरह के जानवर मरे पड़े थे। और जो कॉफिन थे, उन्होंने फाइनली हिम्मत करके वो कॉफिन खोले। जब वो कॉफिन उन्होंने खोला तो उस कॉफिन के अंदर इनको एक्चुअल हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, यानी वो एक्चुअल बॉडीज़ थी जो धीरे धीरे ओवर द टाइम डिग्रेड हो गई, और उस बॉडी की सड़ने की स्मेल थी जो उस पूरे रूम में बस चुकी थी। साथ में उस कॉफिन के अंदर कुछ गुड़ियाएँ पड़ी हुई थी, जो कि ब्लैक मैजिक वाली गुड़ियाएँ होती हैं। और एक चीज़ देख के मोहित के होश उड़ गए कि दूसरा जो कॉफिन था, एक कॉफिन में तो गुड़ियाएँ वगैरह पड़ी हुई थी, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, दूसरा कॉफिन उसमें हड्डी वगैरह पड़ी हुई थी, और वहाँ पे ना कुछ कपड़े थे। और वो कपड़े पता किसके थे? मोहित की बेटी के कपड़े। मोहित की बेटी के कपड़े उस कॉफिन के अंदर थे। और ये देख के मोहित को 100% समझ में आ गया था कि जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, वो इन दोनों का करा धरा है। उस रूम का जो विजुअल था वो इतना डरावना, इतना स्कैरी और इतना भयानक था कि खुद पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने दोनों बुड्ढे बुढ़िया को हथकड़ी लगाई और गाड़ियाँ बैठा के थाने ले गए। जैसे उनको थाने ले गए तो मोहित भाग के गया ऊपर, अपनी वाइफ को बोला, चल जल्दी सामान पकड़। उन जो सामान हाथ में आया हाथ में लिया उन्होंने, बच्चे को हाथ में लिया और घर से बाहर भागे। अब जैसे वो घर से बाहर निकले 10 सेकंड बाद उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई और रोते रोते उसका मुंह नीला पड़ने लग गया। मोहित को समझ में आ गया था कि भैया बुढ़े बुढ़िया भले जेल चले गए, इस घर से हमें अगर बाहर निकलना है, अपनी बेटी को लेके मेरे को बाहर निकलना है, तो मेरे को वही करना पड़ेगा जो अनिल ने बताया था, जो गुरुजी ने बताया था। वो फटाफट घर के अंदर जाता है, बच्ची को नॉर्मल करता है, अनिल को कॉल करता है और बोलता है, अनिल ऐसे ऐसे करके यार ये चीज़ हो गई है, हमें बहुत भयानक चीज़ें मिली हैं। ये सब पूरी कहानी सुन के अनिल की भी रोंगटे खड़े हो गए, पर अनिल ने फटाफट गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी सही टाइम है, पता नहीं पुलिस कब तक इनको बंद कर पाएगी, आप प्लीज़ आइए और वहाँ पे पूजा करवाइए और मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इसके अगले दिन 4 पंडित आते हैं घर पे, बिल्कुल सिद्ध पंडित होते हैं वो उनको स्पेशली हरिद्वार से बुलाया जाता है। साथ में गुरुजी भी होते हैं। वो लोग अपना पूरा लिविंग रूम जो होता है उसमें पूरा अपना सेटअप करते हैं, पूरा यज्ञ की तैयारियां करते हैं। पूरी ज़मीन पे वो बड़े बड़े हिंदी में मंत्र वगैरह लिख देते हैं, बिछा देते हैं। हिंदुइज्म में जो पॉजिटिविटी शुद्धि जो चीज़ें करती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं, पूरे घर में लगाई जाती हैं, बिछाई जाती हैं। जगह जगह पे कपूर रखा जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें बिछाई जाती हैं, ताकि इस घर की में जो ये जो नेगेटिविटी है, जो भी गलत आत्मा है, जो भी वहाँ पे प्रेत है, भूत है, पता नहीं क्या है, वो कमज़ोर पड़े और निकल जाए। यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुहूर्त बताया था पंडित जी ने, एग्जैक्ट उस मुहूर्त पे यज्ञ शुरू होगा। और मुहूर्त से 2 मिनट पहले, यज्ञ शुरू होने से 2 मिनट पहले गुरुजी बोलते हैं, मोहित एक चीज़ ध्यान रख, ये यज्ञ शुरू होगा तो ये 48 घंटे तक नहीं रुकेगा। हम लोग जैसे करेंगे, पर तू ये मेक श्योर करना कि ये यज्ञ बीच में खराब ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि अगर ये यज्ञ खंडित हो गया तो तू समझ लेना कि जो भी मेहनत हमने करी है सब वेस्ट हो जाएगी। और मोहित बोलता है, नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं इस यज्ञ को खंडित नहीं होने दूंगा। यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ शुरू होने के 15-20 मिनट बाद ना मोहित को ऐसा फील होता है जैसे उसको उल्टी आने जैसा हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। वो भाग के वॉशरूम में जाता है और उल्टी करता है। अब उल्टी करके वो फिर वापस अपने रूम में आता है और वहाँ पे यज्ञ में बैठ जाता है। 10 मिनट बाद उसकी वाइफ को वॉमिटिंग जैसे होने लगती है, तो वो जाके वॉमिट करती है। वो जब वॉमिट करके आती है तो मोहित को बताती है कि उसकी जो वॉमिट में ना हल्का सा ब्लड निकला है। मोहित बहुत घबरा जाता है और मोहित को समझ में आ जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है ये वो आत्मा ही कर रही है भाई। वो जो भूत है इनके घर में, वो जो प्रेत आत्मा है, गंदी जो नेगेटिव आत्मा है, वो चाहती नहीं है यज्ञ हो, तो इस तरह की चीज़ें वो कर रही है, बीच में व्यवधान डाल रही है। अब यज्ञ होते होते 3 घंटे 4 घंटे हो गए, तो सडनली ये लोग देखते हैं कि इनकी बेटी को ना बहुत तेज बुखार आ गया है। वो बिल्कुल बेहोश होने की हालत में, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है ना आदमी बुखार में, हाई फीवर में, बिल्कुल वैसी हो चुकी है और बिल्कुल तड़प रही है फीवर में। मोहित के पास एक फर्स्ट एड किट था, तो मोहित ने उससे फटाफट से उसको दवाई दे दी, तो उससे उसका बुखार उतरता 10 मिनट के लिए, फिर से बुखार आ जाता और बहुत तेज बुखार आता और उसकी तबीयत ना बिगड़ते गई। अब दिक्कत ये थी कि घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे, बाहर से कोई डॉक्टर आ नहीं सकता था, तो उनकी बेटी की तबीयत जो बिगड़ रही थी जैसे थी, वो लोग खुद ही मैनेज कर रहे थे बेचारे। वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, पर उनको ये पता था कि अगर ये यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ तो ये चीजें और वर्स होंगी। और उनको ये भी पता था कि जब यज्ञ होगा तो इनके साथ तो आत्मा बहुत कुछ करना ही चाहेगी यज्ञ तोड़ने के लिए। तो बस उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने कहा यार अब जो होगा होगा, 48 घंटे तक जो होगा इस घर के अंदर देख लेंगे। करते 48 घंटे के वो लोग बहुत पास आ गए। इस बीच मोहित को 7-8 बार उल्टी हो चुकी है। मोहित की भी उल्टी में हल्का हल्का ब्लड आने लग रहा है।
उसकी वाइफ तो कई बार चक्कर खा के गिर चुकी है। यज्ञ चलता रहा। पहले 24 घंटे तो मोहित लोग एकदम अलर्ट थे, उठे हुए थे। बीच बीच में उनको कई बार वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग में ब्लड भी निकला, पर मोहित को पता था भाई वो तो आत्मा तो चाह ही रही है कि यज्ञ इनकम्प्लीट हो, टूट जाए। तो मोहित और उसकी वाइफ अड़े रहे। उसकी जो बेटी है उसका फीवर कभी उतरता, कभी आता, कभी उतरता, कभी आता। किसी तरह उनको दुख तो बहुत हो रहा था, पर उनको पता था कि भाई ये कष्ट तो हमें सहना ही पड़ेगा अगर हमें इस आत्मा से मुक्ति चाहिए तो। अब 24 घंटे तक तो ये लोग जगे रहे। उसके बाद धीरे धीरे ना ये इतने थक गए थे कि इनको बैठे बैठे नींद आने लगी। यज्ञ देख रहे हैं, यज्ञ देखते देखते सो गए, फिर उठ गए थोड़ी देर बाद। और ऐसे करते 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 40-45 घंटे हो चुके हैं। 3 या 4 घंटे का यज्ञ बचा हुआ है। वो जो पंडित आए थे, वो सिद्ध पंडित जो थे, वो इतने सिद्ध थे कि वो इतने घंटों से यज्ञ करे जा रहे थे। वो ना थक रहे थे, ना रुक रहे थे, ना कुछ कह रहे थे, ना बात कर रहे थे। वो जो सिद्धि होती है ना दोस्तों, बस उसी से उनको शायद ताकत मिल रही थी। गुरुजी भी उनके साथ ही जगे हुए थे। और इसी बीच 2 या 3 घंटे ही बचे हुए थे बस यज्ञ पूरा होने में कि मोहित और मोहित की वाइफ दोनों की ना आंख लग गई। वो दोनों सो गए। और जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि यज्ञ कंप्लीट हो चुका है। और यज्ञ कंप्लीट होके सुबह सुबह का सूरज जो है अंदर तक, घर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। और उठते ही गुरुजी उसे बोलते हैं कि मोहित, इस घर में जो भी आत्मा थी वो अब जा चुकी है। हमने यज्ञ कर लिया। यज्ञ करते करते हमें बहुत तकलीफ भी आई एंड में, पर हमने किस तरह मैनेज कर लिया और अब जो है आप खतरे से बाहर हो। मोहित अपनी वाइफ को भी उठाता है और उसकी वाइफ उठती है। वो वाइफ को बताती है कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी बोल रहे हैं और हम खतरे से फ्री हैं। तो बड़े वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर सडनली उनको याद आता है अपनी बेटी का। उनकी बेटी भी ना बगल में सोई हुई होती है और वो मोहित अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाता है। और जब वो गोद में अपनी बेटी को उठाता है, वो रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, वो हिल नहीं रही बिल्कुल भी। वो फटक से उसके सर पे हाथ लगाता है और देखता है उसका माथा बिल्कुल ठंडा है। वो एकदम से उसकी पल्स पकड़ता है और देखता है कि उसकी पल्स 0 हो चुकी है। मोहित अपनी बेटी को खो चुका था। दे हैड लॉस्ट हर। वो जो आत्मा थी, जाते जाते वो इसकी बेटी को भी अपने साथ ही ले गई। मोहित चिल्ला चिल्ला के रोता है, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के। उसकी वाइफ भी रोती है, सारे पंडित वो भी लोग भी बहुत भावुक हो जाते हैं सब देख के। जो भी वो स्पिरिट थी, जो भी वो ब्लैक मैजिक से आई हुई स्पिरिट थी, जो भी कुछ था, वो मोहित की बेटी को हार्म एंड में उसने पहुंचा ही दिया। और वो खुद तो शायद चली गई, पर साथ में उसकी बेटी को भी अपने साथ ले गई। मोहित को बहुत गुस्सा आता है। मोहित के अंदर रिवेंज भरी होती है और मोहित जाता है थाने, जहाँ पे बुड्ढे बुढ़िया को बंद करा होता है। तब तक पुलिस उनसे कन्फेशन ले चुकी होती है कि ये सब क्या है और क्यों कराया इन्होंने। और पुलिस मोहित को ऑल्दो मिलने तो नहीं देती उनसे, पर जब मोहित को बताती है पुलिस कि इन लोगों ने क्या कन्फेस किया है, तो मोहित के पैरों से जमीन खिसक जाती है। सो इन बुड्ढे बुढ़ियाओं ने ये कन्फेस किया था कि करीबन आज से 12-13 साल पहले इनका एक लड़का था जो कि रोड एक्सीडेंट में मर गया। जब अपने बेटे की अस्थियां वगैरह ये लोग बहाने के लिए हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में इनको एक तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने इनको ये प्रॉमिस किया कि अगर ये उसको खूब सारा पैसा देंगे तो ये उसके बेटे से इनकी बात करा देगा। ये बड़े हैरान थे, पर क्योंकि माँ बाप हैं, बहुत वनरेबल हैं, तो ये लोग उसके बहलावे में आ गए और उसके घर चले गए। अब ये दोनों शाम को उस तांत्रिक के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बड़ा ही डरावना सा, बड़े डिप्रेसिंग सा घर है वो। उस घर में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, सामने वाली बेड पे वो तांत्रिक बैठा हुआ है और बीच में कुछ आग सी जलाई हुई है उन्होंने। बुड्ढे बुढ़िया को वो बीच में बैठा देते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में। और उसके बाद वो तंत्र मंत्र करके वो जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में इनके बेटे की आत्मा को ले आता है। अब वो इनको असली में करता है या ठग देता है पता नहीं, पर बुड्ढे बुढ़िया का ये कहना था पुलिस के कन्फेशन में कि उसने, मेरे बेटे ने हमसे बात करी, हमारी पर्सनल बातें बोली, उसको यहाँ तक हमारे घर का तिजोरी का कोड तक पता था। तो उससे ये लोग श्योर हो गए थे कि इनका जो बेटा है उसकी आत्मा से ये लोग बात कर सकते हैं। और ये लोग बहुत ही, ऑब्वियसली माँ बाप ही थे ना, बहुत ही भावुक हो गए, बहुत ही इमोशनल हो गए। उसके बाद ये लोग अक्सर महीने में 2 या 3 बार हरिद्वार जाने लगे। हरिद्वार जाके उस तांत्रिक के यहाँ जाने लगे। ये उस तांत्रिक को पैसे देते थे और वो तांत्रिक इनके बेटे से इनकी बात कराता था। और ये लोग ऑब्वियसली क्योंकि प्यार ही इतना था इनको अपने बेटे से, तो ये बस बात करके बड़े खुश हो जाते थे और घर वापस आ जाते थे। ये सब रूटीन में चल रहा था कि फिर ऐसे ही ये लोग एक बार हरिद्वार जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से वो तांत्रिक गायब हो चुका है। उसका कुटिया फुटिया सब गायब हो चुकी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वो देख के तो ये लोग सदमे में चले जाते हैं। इनको लगता है कि यार अब हमारे बेटे से हमारी बात कौन कराएगा। अपने बेटे से बात करने की इनको ऐसी लत लग चुकी थी कि जब वो तांत्रिक इनको नहीं मिला तो ये पागल से हो गए, बौरा गए। उसी दिन दोनों ने डिसाइड किया कि अगर वो तांत्रिक नहीं है तो हम खुद ये सब चीज़ें सीखेंगे, हम खुद इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने बेटे से हम खुद बात करेंगे। उसके बाद ये लोगों ने कई सारे तांत्रिकों के कांटेक्ट में लोग आए, वहाँ से इन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह सीखा। ये लोग कब्रिस्तान जाके वहाँ से कब्र निकाल के लाते थे सो दैट
इनका कहना था कि कुछ कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें स्पिरिट्स अटैच होती हैं कुछ दिनों तक, तो ये लोग फ्रेश कब्रों को वहाँ से ख़रीद के ले आते थे पैसे दे के, और उन डेड बॉडीज़ में जिनमें स्पिरिट्स अटैच होती थी उसको कैप्चर करने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही इन्होंने एक स्पिरिट को कैप्चर करके अपने घर में रखा हुआ था। इन्होंने पुलिस को ये भी बताया था कि वो जो स्पिरिट्स ये लोग लेके आते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप हमारे बेटे से हमारी बात करा दो, और ये अपने बेटे से बात कर पाते भी हैं। इसी दौरान इन्होंने कब्रिस्तान से कोई बॉडी खरीदी, उस बॉडी को डेड बॉडी के साथ स्पिरिट को अटैच थी जो इनको चाहिए होती थी हमेशा, और वो डेड बॉडी वही थी जो कॉफिन में रखी हुई थी। पर वो जो स्पिरिट थी वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही एग्रेसिव स्पिरिट थी, तो वो स्पिरिट इनके काबू में नहीं आई और वो स्पिरिट इनके घर के अंदर ही कैप्चर हो गई। और कई सालों से पिछले जो भी व्यक्ति इस घर में आ रहा था वो स्पिरिट उन लोगों को मार दे रही थी। और ये चीज़ जब पुलिस को इन्होंने बताई, पुलिस को तो इस चीज़ का कोई यकीन नहीं हुआ। पुलिस को तो यही लगा कि ये दोनों पागल हैं, साइको के किलर टाइप के हैं, साइको लोग हैं ये। पर मोहित को ये चीज़ पता थी कि जो बातें बोल रहे हैं ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इन्होंने ही वो स्पिरिट को कैप्चर किया था जिस स्पिरिट ने मोहित की बेटी को छीन लिया मोहित से। मोहित का दिल टूट चुका था, मोहित का इस दुनिया से यकीन हट चुका था। सब कुछ छोड़ के मोहित, सब कुछ बेच बाच के वहाँ से सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के, सामान छोड़ के, मोहित और मोहित की वाइफ घर वापस आ जाते हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा जब वो लोग आते हैं तो जस्ट उसके बाद कोविड लग जाता है, और उसके बाद वो लोग गाँव में ही कई दिनों से रहते हैं, और बस उसके बाद एक जनरल यूजुअल लाइफ जीते हैं। अभी मोहित ने अल्मोड़ा में एक छोटी सी दुकान खोली हुई है। मैंने ऑब्वियसली आपको नाम चेंज करके बता रहा हूँ, मोहित का नाम मोहित नहीं है ऑब्वियसली। छोटी सी दुकान खोली हुई है, उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है, उसकी वाइफ का एक छोटा सा बेबी और हो चुका है। एंड ये जो हुआ है इनके साथ पास्ट में ऑब्वियसली बहुत 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 स्केरी एक्सपीरियंस है उनका, जिसको भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते दोस्तों। सो दोस्तों, ये कहानी थी मोहित की, और मोहित के उस हॉन्टेड हाउस के एक्सपीरियंस की, जहाँ पे एक स्पिरिट ने, बुढ़े बुढ़िया के लालच ने मोहित से मोहित की प्यारी सी बच्ची छीन ली और मोहित की ज़िंदगी को हमेशा के लिए स्कार कर दिया। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी, और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।